हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। बीटीआर द्वारा प्रायोजित ई लेक्चर सीरीज की इस कड़ी में आज हम देखेंगे कुछ बेसिक ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है सबसे पुरानी ब्रांच है फिजिक्स की। सबसे पहले आर्किमिडीज ने इसका एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड बायंसी। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स जो है फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो हम डील करते हैं किसी भी बॉडी के बारे में, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, कि हमारी कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट में है या मोशन में तब तक ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इन सब की जो स्टडी की जाती है वो हमारा मैकेनिक्स के अंदर आती है। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसको दो भागों में बांटा गया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी को हम सिंपल शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो बॉडी जिस पर बाह्य बल के कारण उसकी विमाओं में परिवर्तन ना हो। अर्थात जब मैं किसी बॉडी पे बाह्य बल लगाऊंगा तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और आयतन वगैरह में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी जो है इसकी रिवर्स होती है, कि मतलब बाह्य बल लगाने से उसकी विमाओं में परिवर्तन होता है। रिजिड बॉडी को हम फर्दर पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनेमिक्स के अंदर। बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड और डिफॉर्मेबल बॉडी जो होती है, ये दोनों हमारे फर्दर हायर ब्रांचेस के अंदर हम पढ़ते हैं। जो सेकेंड ईयर में हमारा सिलेबस जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। रिजिड बॉडी, जैसा कि हमने बताया, ए रिजिड बॉडी इज द वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन अंडर द लोड, कि मतलब किसी भी बाह्य बल के कारण इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। डिफॉर्मेशन मतलब उसकी विमाओं में परिवर्तन नहीं होगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच ऑल पार्टिकल रिमेन एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फॉर्म वन अनदर बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग ए लोड। मतलब कि जो बॉडी होती है हमारी कोई भी, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी होती है और सभी पार्टिकल्स की अपनी अपनी कोई ना कोई पोजीशन होती है। रिजिड बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो लोड लगाने से पहले और लोड लगाने के बाद जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ए रिजिड बॉडी आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड व्हेन एनालाइजिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फिजिकल बॉडी आर नेवर एब्सोल्युटली रिजिड। कोई भी फिजिकल बॉडी जो है प्योरली रिजिड नहीं होती। जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आता है, लेकिन जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर जो ये डिफॉर्मेशन आ रहा है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता। स्टैटिक्स जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर बॉडी जो होती है रेस्ट पोजीशन में रहती है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। मींस अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी हमारी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। डायनेमिक कंडीशन वो होती है जब हमारी बॉडी क्या करे, एक्सिलरेट करे, त्वरित गति करे। एक समान गति को हम कहेंगे स्टैटिक मोशन। डायनेमिक्स के अंदर करते हैं डील विद मोशन ऑफ बॉडी, मींस जो बॉडी है त्वरित गति करेगी। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच। जो डायनेमिक्स है उसको हमने दो ब्रांचों में बांटा है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्स विच कॉज द मोशन आर कंसिडर्ड, कि मतलब जो बॉडी है हमारी वो गति कर रही है और साथ ही साथ वो किस बल जिसके कारण वो गति कर रही है हम उसको भी कंसीडर करके चलते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्स विच कॉज द मोशन आर नॉट कंसिडर्ड। हम काइनेमेटिक्स में जो है बॉडी की गति का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन वो गति किस बल से हुई है उस बल का अध्ययन हम नहीं
करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस इज ए रीजन विच एक्सटेंड टू ऑल डायरेक्शन एंड कंटेन एवरीथिंग इन इट। एग्जाम्पल सन एंड इट्स प्लेनेट, स्टार एक्सेट्रा। तो मतलब जो हमारा चारों तरफ का जो वातावरण है, या हम कहें जो हमारा वायुमंडल है, वो हमारा पूरा स्पेस है। रेफरेंस सिस्टम, द पोजिशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस सिस्टम। कि मतलब जो रेफरेंस सिस्टम है वो क्या होता है, क्योंकि हमारा स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी बॉडी की पोजीशन को हमें एक रेफरेंस के थ्रू मेज़र करना है या उसको हमें डिफाइन करना है, उसके लिए हमें रेफरेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। उदाहरण के लिए हम देखें, द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्पेस इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। कि मतलब कोई हवाई जहाज यदि चल रहा है, उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई अगर हम निकालें, तो जो पृथ्वी की जो सतह है वो हमारे लिए क्या है, एक रेफरेंस सिस्टम है, जो हमारा एयरक्राफ्ट जो कि हमारी बॉडी है उसकी पोजीशन को वो बताएगा। अब बात करते हैं मैटर या द्रव्य। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि मतलब कोई भी तरल या कोई भी पदार्थ जो कि आयतन घेरेगा या कोई स्पेस या जगह को घेरेगा, उसको हम कहेंगे मैटर। और ये क्या है, एटम्स का बना हुआ होता है। यदि कोई सब्सटेंस हमारा स्पेस को कवर नहीं कर रहा है तो हम उसको मैटर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास, द्रव्यमान। मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। कि मतलब मास जो होता है वो डिफाइन करते हैं हम कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर कितनी मात्रा में हमारा द्रव्य है, वो हमारे मास को बताता है। जो हमारा मास है, द्रव्यमान जो है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि यदि कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 6 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा पे भी 6 किलोग्राम ही रहेगा। तो मास जो है कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस पे गुरुत्व त्वरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। टाइम, टाइम इज ए मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। कि कोई भी घटना कब घटित हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक स्केल जरूरत पड़ता है, जिसको हम कहते हैं टाइम। अब हम बात करते हैं बॉडी की। एनी मैटर दैट इज बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड बॉडी। अब बात करते हैं हम पार्टिकल की। ए बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन इज कॉल्ड ए पार्टिकल। कि कोई भी बॉडी जिसकी विमाएं जो है नगण्य है उसको हम पार्टिकल कहेंगे। ए पार्टिकल ऑक्यूपाई नो स्पेस, दैट इज इट हैज नो साइज बट हैज ए डेफिनेट मास कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। कि मतलब पार्टिकल जो है स्पेस बहुत कम घेरता है, तो हम उसके स्पेस को कहेंगे कि वो नेग्लिजिबल है। उसका साइज जो है नेग्लिजिबल रहेगा, बट उसका कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर रहेगा, किसी भी पॉइंट पे वो केंद्रित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो हमारा सोलर सिस्टम है या हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो हमारी पृथ्वी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पृथ्वी हमारी बहुत छोटी है, तो उस ब्रह्मांड को रेफरेंस लेते हुए हमारी पृथ्वी क्या है, एक पार्टिकल है। या हम कहें कि हमारी जो पृथ्वी है बहुत बड़ी है, उसके अंदर हमारा कितना एग्जिस्टेंस है, बहुत नेग्लिजिबल है। क्योंकि अगर पूरी पृथ्वी की आबादी अगर हम बात करें खरबों में है, मैं सिर्फ एक अकेला पर्सन हूं, तो पूरी पृथ्वी की आबादी के कंपैरिजन में मैं एक पार्टिकल हूं, लेकिन मेरा कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर है। बट पूरी पृथ्वी के स्पेस को देखते हुए मैंने जो स्पेस घेरा है वो बहुत ही नगण्य है। इसलिए अगर पृथ्वी को रेफरेंस मानते हुए हम अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं एक पार्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया की। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी टू एनी चेंज ऑफ इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। जो इनर्शिया, जो जड़त्व जो होता है, वो एक प्रतिरोध होता है किसी भी बॉडी के द्वारा या पिंड के द्वारा किसी भी फोर्स के अगेंस्ट। कि कोई भी बॉडी या पिंड जो है यदि गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगा, या वो अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो इनर्शिया जो है उस बाह्य बल को रजिस्ट करने वाला बल होता है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स। इट रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी पिंड पर किसी दूसरे पिंड के द्वारा लगने वाला कोई भी एक्शन जो होता है उसको हम
बल कहते हैं। उसका एक फिक्स परिमाण होता है, उसकी एक दिशा होती है एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और उसका कोई निश्चित लाइन ऑफ एक्शन भी होता है और एक उसके बिंदु पर वो कार्य करता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो एक सदिश राशि है, मतलब उसका एक परिमाण होगा और एक उसकी दिशा होगी। फोर्स सिस्टम, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी दे आर कॉल्ड ए फोर्स सिस्टम। यदि किसी पिंड पर एक से ज्यादा बल लग रहे हैं तो वो सभी बल मिलकर एक निकाय बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बल निकाय या फोर्स सिस्टम। और इन सभी बलों के द्वारा उस पिंड पर जो प्रभाव डाला जाता है, वही प्रभाव अगर कोई एक अकेला बल डाले तो उस बल को हम कहते हैं परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स। अब हम बात करते हैं वेट या भार की। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। किसी भी पिंड का जो भार है वो बल होता है जिसके द्वारा उस पिंड को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। सरल शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें, W = mg न्यूटन, जो भार है उसका मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। W जो है यहाँ वेट है बॉडी का, m जो है द्रव्यमान है और g है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। अब हमने बताया था कि जो द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन भार जो है वो परिवर्तित होता रहता है। अगर हम बात करें पृथ्वी पे कोई पिंड जिसका भार अगर हमें ज्ञात है W है, तो चांद पर उसका भार कुछ अलग होगा, W1 या W', क्योंकि हमें पता है जो मून होता है उसका ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो है अर्थ के कंपैरिजन में कम होता है, तो उस बॉडी का वेट जो है मून पे कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज द कंडीशन in which the resultant of all force acting on the body is zero. Condition studied is statics. Equilibrium condition जो होती है वो एक statics की condition है और ये कहता है कि जो सभी बलों का जो परिणामी बल है वो यदि जीरो है तो हमारी जो बॉडी रहेगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। यदि हमारा कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर एक जगह पे रखा हुआ है, उस पे लगने वाले बलों के बाद भी अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं रहता, वो अपनी उसी जगह पर ही टिका हुआ है, तो हम कहेंगे जो हमारी जो पिंड है या जो बॉडी है वो किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्यावस्था की कंडीशन में है, क्योंकि उस पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल है वो क्या हो गया है? अब जीरो हो गया है। तो इसी के साथ ही आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फर्दर मैकेनिक्स के वीडियो हम जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। मैकेनिक्स को आगे पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।